नाखून हमारे शरीर का वह अंग है जिसे हम चाहे जितना काट दें 2 ही दिन में फिर से बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसी पर आधारित एक निबंध पढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 20 अगस्त 1907 को बालिया जिले के एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे एवं माता का नाम श्रीमती ज्योतिकली देवी था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने बाल्यकाल से ही कविता लिखने की कला सीखनी शुरू कर दी थी। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे, परंतु विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया हुआ है। द्विवेदी जी के इस निबंध की शुरुआत बच्चे की जिज्ञासा या एक प्रश्न से होती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न बच्चे द्वारा पूछा गया सामान्य सा प्रश्न नहीं रहता, जब लेखक इस प्रश्न में निहित उसके व्यापक अर्थ को खोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि नाखूनों का आज ऐसा कोई उपयोग नहीं है जो उसके होने की आवश्यकता को सिद्ध करे, लेकिन मानव इतिहास में एक समय ऐसा भी रहा होगा जब मनुष्यों को इन नाखूनों की जरूरत रही होगी। हम जानते हैं कि कई जंगली जानवर शिकार के लिए नाखूनों और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बर्बर अवस्था में जब मनुष्य वन मानुष की तरह रहा होगा, तब अपनी रक्षा और शिकार के लिए दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल भी करता होगा। लेकिन आज नाखूनों का ऐसा कोई उपयोग बाकी नहीं रहा है, फिर भी नाखून बढ़ते जाते हैं। आज नाखून को बढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मनुष्य बढ़े हुए नाखूनों को काटता है। शायद इसलिए कि बढ़े हुए नाखून असभ्यता और जंगलीपन की निशानी है। इस बिंदु पर आकर द्विवेदी जी एक नया प्रश्न उठाते हैं। अगर मनुष्य सचमुच बर्बरता के चिन्हों से छुटकारा पाना चाहता है, तो फिर वह हथियारों का निर्माण क्यों कर रहा है। किसी जमाने में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नख और दांतों का प्रयोग करता था, फिर पत्थर, लकड़ी, उसके बाद हड्डियों का इस्तेमाल करके हथियार बनाने लगा। लोहे के हथियार बने, बारूद का आविष्कार हुआ और अब एटम बम का युग है। हथियारों के इस विकास को देखें तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक विध्वंसक हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण हमारे सामने है, जहां एटम बमों ने लगभग 2 लाख लोगों को कुछ ही मिनटों में लाश में बदल दिया था। तब हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य सचमुच बर्बरता से मुक्त होना चाहता है। मनुष्य में 2 तरह की वृत्तियां होती हैं। एक और क्रोध, बैर, द्वेष है, जो मनुष्य में घृणा और नफरत पैदा करते हैं, जिनके कारण लोगों में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। यही प्रवृत्ति जब विभिन्न समुदायों, जातियों और राष्ट्रों के बीच बढ़ती है, तो उनमें युद्ध होता है। इन युद्धों में हजारों लाखों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हिंसा और घृणा मनुष्य को ऐसे हथियारों की ओर ले जाती हैं जिनसे और अधिक नरसंहार होता है। आखिर क्या यह सत्य नहीं है कि आज अस्त्र शस्त्रों की होड़ ने मानव जाति को ऐसे कगार पर ला खड़ा कर दिया है, जहां एक कदम आगे बढ़ाने पर ही मानव जाति संपूर्ण विनाश की ओर बढ़ सकती है। तब प्रश्न यह है कि इस खतरे से कैसे बचा जाए। द्विवेदी जी के अनुसार अगर क्रोध, हिंसा, घृणा और पाशविक वृत्तियां मनुष्य में मौजूद हैं, तो सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने कुछ ऐसी भावनाओं और धारणाओं को भी अपनाया है जिनसे वह अपनी पाशविकता पर विजय प्राप्त कर सके।
दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव, प्रेम का भाव, दूसरों के लिए कष्ट उठाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति घृणा, क्रोध, हिंसा जैसी वृत्तियों पर विजय पा सकता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि हो सकता है किसी दिन नाखून बढ़ना बंद हो जाए, क्योंकि जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है प्रकृति उसे हमसे अलग कर देती है, जैसे पूंछ। हो सकता है किसी दिन मनुष्य विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण बंद कर दे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमें बच्चों को सिखाना होगा कि नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है और उसको बढ़ने देना मनुष्य का आदर्श नहीं है। इसी तरह हथियारों की बढ़ोतरी हमारी पशुता की निशानी है और उनको कम करने की इच्छा रखना हमारी मनुष्यता का प्रमाण है। हमें अपने मनुष्य होने की पहचान को नहीं भूलना चाहिए। मानव जाति की सार्थकता विनाशकारी हथियारों का ढेर लगाने में नहीं है। मनुष्य जीवन की सार्थकता यानी सफलता इस बात में है कि वह प्रेम, मैत्री और त्याग के मार्ग पर चले तथा सबके कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर दे। नाखून के बढ़ने की तरह हिंसक वृत्ति भले ही मनुष्य की सहज वृत्ति का परिणाम हो, लेकिन उससे मुक्त होने की कोशिश करना भी मनुष्यत्व की ही पहचान है। इस प्रकार द्विवेदी जी नाखून बढ़ने के सवाल से मनुष्य की हिंसक वृत्ति को जोड़ते हैं और हिंसक वृत्ति के सवाल को हथियारों की बढ़ोतरी से। हथियारों में वृद्धि होने से मानव जाति के संपूर्ण विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रश्न यह है कि इससे मुक्त कैसे हों? द्विवेदी जी इसके लिए आत्मनियंत्रण का मार्ग सुझाते हैं, जो भारतीय परंपरा की देन है और जिसके द्वारा ही मनुष्य अपने अंदर की पशुता से मुक्त हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह निबंध हमें विश्व शांति के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।